नमस्कार, मैं रवीश कुमार। म से मोदी और म से मार्क। एक म से दो अलग अलग नाम, दो अलग अलग देश। मार्क बोल रहे हैं और मोदी चुप हैं। कनाडा के होने वाले प्रधानमंत्री हैं मार्क कार्नी। साफ साफ कह दिया कि अमेरिका को कनाडा की इज्जत करनी पड़ेगी। मोदी भारत के 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, उससे भी अधिक समय हो गए। ट्रंप ने भारत के बारे में अनाप शनाप बातें कही, लेकिन म से मोदी चुप रहे और वह से विदेश मंत्री या ज से जयशंकर लंदन में टहलते नजर आए। उन्होंने रविवार सुबह ट्वीट किया कि लंदन में मॉर्निंग वॉक कर रहा हूं। कमाल है, ट्रंप ने भारत का अपमान किया और विदेश मंत्री टहलने दौड़ने का फोटो ट्वीट कर रहे हैं। क्या देश यही जानना चाहता है कि विदेश मंत्री आज कहां टहल रहे हैं, या ट्रंप के फालतू बयानों पर उनका क्या कहना है? ट्रंप के इस बयान पर अभी तक भारत सरकार का आधिकारिक जवाब नहीं आया है। संसद में इस पर बहस हो पाती, उससे पहले वोटर लिस्ट के मुद्दे पर बहस फंस गई। राज्यसभा के उपसभापति ने वोटर लिस्ट पर चर्चा की मांग खारिज कर दी तो विपक्षी दलों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। संसद में बधाई दी जा रही है और ट्रंप के बयान पर चुप्पी है। क्या भारत का स्वाभिमान केवल क्रिकेट में है? यही राष्ट्रीय एकजुटता, साहस ट्रंप के बयान के समय क्यों नहीं देखी जा रही है? That I joined the House today to felicitate the Indian men's cricket team for their victory in the ICC Champions Trophy 2025. ट्रंप ने कनाडा के बारे में अनाप शनाप बातें कही। कनाडा ने खूब जवाब दिया, कनाडा के लोगों ने जवाब दिया है। यही नहीं, अपना पद छोड़ रहे जस्टिन ट्रूडो ने भी ट्रंप को जवाब दिया। सवाल है कि जब म से मार्क बोल सकते हैं तो म से मोदी ट्रंप को लेकर क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? ट्रंप को जवाब दे देने से मार्क कार्नी की कनाडा में लोकप्रियता बढ़ गई है, लेकिन भारत में बिना जवाब दिए ही प्रधानमंत्री मोदी लोकप्रिय माने जाते हैं। रोड शो में एक लड़का उन्हें देखकर रोने ही लगा। ऐसी लोकप्रियता फ्री में मिल रही हो तो ट्रंप कुछ भी बोलते जाएं, जवाब देने की भी क्या जरूरत है? जरा चेक कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में क्या आना शुरू हो गया है कि मोदी जी इसलिए चुप हैं कि अमेरिका में लाखों भारतीय रहते हैं, मोदी जी इसलिए चुप हैं कि अमेरिका में लाखों छात्र पढ़ते हैं, उनका सोचकर मोदी जी चुप हैं। इस तरह का फॉरवर्ड आ ही रहा होगा। कनाडा और अमेरिका भी तो एक दूसरे के करीबी हैं। कनाडा के लोग अमेरिका में, अमेरिका के लोग कनाडा में रहते हैं, तब कनाडा अपने स्वाभिमान की बात कर रहा है। व्हाट्सएप फॉरवर्ड से राष्ट्रवाद जगाने वाले फर्जी लोग होते हैं। जो बोल सकते हैं सामने से बोलना चाहिए। सवाल है कि जब सब जवाब दे रहे हैं तो प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? बताने की जरूरत नहीं कि आप विदेश मंत्री नहीं हैं, एस जयशंकर नहीं हैं, आप बाबा हैं, रामदेव हैं। जो बात प्रधानमंत्री मोदी नहीं बोल सके वो बात मोदी के समर्थक माने गए रामदेव ने बोल दी। जो बात विदेश मंत्री एस जयशंकर नहीं बोल सके वो बात तरह तरह से मोदी मोदी करने वाले रामदेव ने बोल दी। रामदेव ने क्या बोला है उस पर आने की हड़बड़ी मत कीजिए, इंतजार कीजिए। रामदेव कोई ट्रंप विरोधी नहीं है, हम बताएंगे कि क्यों नहीं है, लेकिन पहले इस सवाल को ठीक से रखना चाहते हैं कि शनिवार का मामला है। ट्रंप ने भारत को बेनकाब करने वाली बात कह दी। अभी तक प्रधानमंत्री मोदी ने, विदेश मंत्रालय ने, वाणिज्य मंत्रालय ने औपचारिक तौर पर जवाब क्यों नहीं दिया? खुलेआम कहा है ट्रंप ने कि भारत टैरिफ कम करने वाला है क्योंकि अमेरिका ने बेनकाब कर दिया, और हम हैं कि चुप हैं। 8 मार्च को विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता में जब ब्लूमबर्ग के सुधीर रंजन सेन ने विदेश सचिव से ट्रंप के बयान पर प्रतिक्रिया मांगी तो उन्होंने रूटीन सा जवाब दिया। कहा कि अमेरिका से आने वाले बयानों में काफी रुचि है, लेकिन अभी मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता हूं क्योंकि यह बातचीत अभी चल रही है। टैरिफ पर नहीं बोल सकते थे तो अपनी तरफ से बेनकाब करने वाली बात पर ही कुछ कह देते, मगर नहीं कहा। Insofar as the questions related to trade and tariff are concerned, I think insofar, I mean, I know there is a lot of interest in the statements coming out of the United States. I will not get into that at this point in time because these are ongoing discussions, so it would not be right to get into it. But I would only point you towards the fact that we have in recent times entered into bilateral trade agreements which are based on tariff liberalization with several partners. There are ongoing discussions with several other partners on these issues now, and I think the ongoing discussions should be seen in that
context as well. विदेश सचिव से लेकर सूत्रों को भी यही बयान दोहराने के काम पर लगा दिया गया है। ये सूत्र कौन है जो फालतू की बात कर रहे हैं? वो भी बेनकाब करने वाली बात पर नहीं बोल रहे, टैरिफ वाली बात पर बोल रहे हैं कि अभी फाइनल नहीं हुआ है। ट्रंप तो पब्लिक में बोल गए कि भारत ने टैरिफ कम कर दिया, तो आप भी पब्लिक में बोलिए। तो ये खबर सूत्रों के हवाले से क्यों छप रही है? वाणिज्य मंत्री वॉशिंगटन गए थे इसी काम के लिए। वहां किससे मिले? कोई फोटो तक नहीं डाला ट्विटर पर। क्या बात हुई इसकी कोई सार्वजनिक जानकारी नहीं दी। ट्रंप व्हाइट हाउस में बैठकर भारत को बेनकाब करने की बात कर रहे हैं और यहां लोग सूत्रों के कंधे पर बैठकर खबरों को मैनेज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रामदेव ट्रंप विरोधी हैं, बिल्कुल नहीं। नवंबर के महीने में उन्होंने ट्रंप के बारे में जो कहा है, आप सुन लेंगे तो आपकी आंखों में आंसू ओवरफ्लो करने लग जाएगा। विद्या कसम, सातों विद्या की कसम। रामदेव ने कहा था 8 नवंबर को 2 समाचार एजेंसियों ANI और PTI से रामदेव ने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप एक सनातन समर्थक, भारत और भारतीयता प्रेमी व्यक्तित्व हैं और उसमें प्रचंड जोश है। जैसे हम भारत में राष्ट्रवाद को सर्वोपरि मानते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रवाद अमेरिका और अमेरिकन फर्स्ट है और यह विचार राष्ट्र धर्म, राष्ट्र सहित राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि है, उसके वो ध्वजवाहक हैं। तो अब पूरी दुनिया में यही नारा गूंज रहा है कि अपने देश को सर्वोपरि मानकर जो आगे बढ़ेगा वही राजनीति करेगा, वही शासन करेगा, वही कुछ नया इतिहास गढ़ेगा। इसलिए राष्ट्रवाद के इस नए दौर का स्वागत है और सनातन के गौरव का अभिनंदन है। ट्रंप का अभिनंदन है, वो अमेरिका और अमेरिकी फर्स्ट का जो नारा लेकर चल रहे हैं, जो कई प्रकार के आइडियोलॉजिकल कोलोनाइजेशन के स्वप्न संजोए बैठे थे। मुझे लगता है उनके लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है। सनातन समर्थक, भारत और भारतीयता प्रेमी व्यक्तित्व, राष्ट्रवाद के ध्वजवाहक, ट्रंप का अभिनंदन। इतना सुनकर तो ट्रंप को सबसे पहले सीधे शपथ लेने के बाद हरिद्वार जाना था रामदेव के आश्रम में। अब भी देर नहीं हुई है। चैट GPT से रामदेव के इस बयान का इंग्लिश अनुवाद किया जा सकता है। S जयशंकर सीधे अमेरिका जाएं और ट्रंप को रामदेव का यह बयान तुरंत सुनाएं। अक्टूबर महीने से ही विदेश मंत्री अमेरिका के चक्कर लगा रहे हैं। कितनी बार गए? ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में तो सबसे आगे बैठ गए। कितनी तारीफ हुई कि भारत का उदय हो गया, आगे की सीट मिल गई। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स यानी एहसास कमतरी का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता था? लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का वाकई टाइम शानदार चल रहा है। कुछ करें कुछ ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जनता ने मान लिया कि जयशंकर आगे की सीट पर हैं, तो ट्रंप के लिए भारत भी आगे है। तो 2 लाइन इस पर भी बोल देते कि ट्रंप ने भारत के बारे में गलत बोला है, जयशंकर ने नहीं कहा। इसलिए कहा कि जयशंकर को रामदेव का बयान लेकर अमेरिका जाना चाहिए। ट्रंप रामदेव को जैसे सुनेंगे कहते हुए कि उन्हें सनातन समर्थक, भारतीयता प्रेमी व्यक्तित्व कह रहे हैं, यकीन मानिए ट्रंप चरणों में लेट जाएंगे, पसर जाएंगे और माफी मांगने लग जाएंगे कि हम तो कुंभ भी नहीं गए महाराज, इलाहाबाद के लड़कों की बाइक पर बैठकर संगम भी नहीं नहाए, तब भी आप हमें सनातन समर्थक कह रहे हैं। रामदेव जी ने मेरा अभिनंदन किया है और मैं हूं कि भारत को बेनकाब कर रहा हूं। माफी मांगते मांगते ट्रंप कहते कि मुझे कुछ भी कहो, सनातन समर्थक मत कहो, निष्ठुर कहो, निर्दयी कहो, निरामिष कहो, मगर सनातन समर्थक मत कहो। काश हमारे पास रामदेव के बयान का कॉपीराइट होता तो हम आपको उनका वीडियो पूरा सुनाते। आपका मासूम हिंदू मन क्या इतना भोला है कि ट्रंप को सनातन समर्थक बताकर भी आपको ठगा जा सकता है? कैसे कैसे तर्क दिए जा रहे हैं, सब प्रधानमंत्री मोदी की सुख सुविधा में गढ़े जा रहे हैं कि आपको हंसी नहीं आती, आनी भी नहीं चाहिए। जब लोग आपको इसी लेवल का समझने लग जाएं तो हंसना बंद कर देना चाहिए। खुश होना चाहिए कि रामदेव आपको ठीक से समझ रहे हैं। आप जो हैं, जितना है, जो भी है वही समझ रहे हैं। यही हिंदू सुख है। मतलब खाने के लिए पैसे नहीं, मुफ्त अनाज पर निर्भर है, नौकरी नहीं, लेकिन खुश हैं कि ट्रंप अपने सनातन समर्थक हैं। इसी में भाई लोग खुश किए जा रहे हैं, लेकिन उसी ट्रंप ने हमारी खुशी बिगाड़ दी है। India charges us massive tariffs, massive. You can't even sell anything into India. It's almost restrictive. It is restrictive. You know, we do very little business inside. They've agreed, by the way, they want to cut their tariffs way down now.
because somebody's finally exposing them for what they've done. नवंबर से मार्च आ गया, 4 महीने में रामदेव को अब उसी सनातन समर्थक ट्रंप में क्या क्या दिख गया? आतंकवाद तक दिख गया है, टैरिफ टेररिज्म, आइडियोलॉजिकल कोलोनाइजेशन की बात करने वालों को सबक गिना रहे थे, लेकिन अब कह रहे हैं कि इंटेलेक्चुअल कोलोनाइजेशन का एक नया दौर शुरू हो गया। नागपुर में जो उन्होंने कहा उसकी भी कॉपीराइट नहीं, लेकिन उनका बयान इंटरनेट पर मौजूद है। मैं उनके ही श्रीमुख से अवतरित शब्दों का वाचन कर रहा हूं, जिसमें रामदेव कहते हैं, हमने पॉलिटिकल कोलोनाइजेशन भी देखा, इकोनॉमिक कोलोनाइजेशन भी देखा और इंटेलेक्चुअल कोलोनाइजेशन का एक नया दौर दुनिया में चल रहा है। इसी के बीच जब से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का उदय हुआ है, उन्होंने टैरिफ टेररिज्म का एक नया विश्व कीर्तिमान रच दिया है। पूरी दुनिया के गरीब और विकसित देशों को जिस तरह से वे डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उन्होंने लोकतंत्र की मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी हैं। ना WTO को मान रहे हैं, ना UNO को मान रहे हैं, वर्ल्ड बैंक IMF को अपने अकॉर्डिंग चला रहे हैं, अपने डॉलर की इतनी कीमत बढ़ा दी, जो दूसरे गरीब और विकासशील देश हैं उनकी करेंसी की कीमत इतनी घटा दी है। यह एक तरह का आर्थिक आतंकवाद है, यह टैरिफ टेररिज्म है। ये दुनिया को एक अलग दौर में लेकर जा रहे हैं। एक तरफ ट्रंप, दूसरी तरफ पुतिन, उधर शी जिनपिंग और किम जोंग का तो भरोसा ही नहीं, क्या करेगा। ऐसे तमाम परिस्थितियां दुनिया में भयावह बनी हुई हैं। ऐसे में भारत को शक्तिशाली बनाना होगा, विकसित बनाना होगा, नहीं तो पूरी दुनिया को एक महाविनाश की तरफ कुछ शक्तिशाली मुल्क ले जाना चाहते हैं। लगता है रामदेव रवीश कुमार ऑफिशियल के वीडियो ज्यादा देखने लगे हैं। रामदेव से भी नहीं रहा गया और नहीं सहा गया। जो रामदेव काला धन वापस नहीं आने पर चुप रह गए। मीडिया ने कितना पूछा, कितना सुनाया, आप कहते थे मोदी जी काला धन लाने की कोशिश में लगे हैं, रामदेव फिर भी चुप रहे। इधर उधर कुछ बोलकर निकल गए। डॉलर के आगे रुपए के और कमजोर होने पर चुप रह गए। बड़े मुद्दों पर मोदी सरकार से सवाल नहीं किया। वो रामदेव कम से कम ट्रंप से सवाल तो कर रहे हैं। ट्रंप के साथ साथ पुतिन, शी जिनपिंग और किम जोंग सबको ललकार रहे हैं। बस उनसे भी प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर कुछ नहीं कहा गया। समझ सकते हैं 2013 में रामदेव मोदी के लिए समर्थन मांगा करते थे। ट्रंप के बयान पर उन्होंने मोदी जी की चुप्पी का जिक्र तक नहीं किया। सवाल ही पूछ लेते, क्या डर गए हैं? क्यों डर गए हैं? हम हैं, योग से ही फूंक कर हवा में उड़ा देंगे ट्रंप को, लेकिन भारत को बेनकाब करने की बात करने वालों को हम कतई पसंद नहीं करेंगे। जब तक भारत में ईडी है तब तक भारत में डीडी है। डीडी मतलब दूरदर्शन नहीं, डरपोक डेमोक्रेसी। डर के मारे लोग बोल नहीं रहे, डर के मारे गोदी मीडिया पूछ नहीं रहा, डर के मारे रामदेव भी नहीं बोल रहे, मोदी जी आप चुप क्यों हैं? टैरिफ टेररिज्म, ट्रंप को इतना भी बोल देना कम नहीं। वैसे इसके बाद तो रामदेव को सीधा नागपुर से नोएडा जाना चाहिए था। अर्नब के चैनल में एंकर को कंधे पर बिठाकर गोल गोल घूमना चाहिए था कि आज हमने ट्रंप को सुना दिया। व्हाइट हाउस मेरे सुनाने के बाद पीला पड़ गया है डर के मारे। सनातन समर्थक ट्रंप को हमने टैरिफ टेररिज्म कह दिया। तो ये सब नौटंकी चल रही है आपके भारत में। अब आपको दो राजनेताओं का किस्सा सुनाने वाला हूं। आप डग फोर्ड, कनाडा के ओंटारियो प्रांत के गवर्नर। 2024 में ओंटारियो प्रांत ने मस्क स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट के साथ एक करार किया। इस करार के तहत सुदूर इलाकों में बसे 15,000 घरों और व्यवसायों को इंटरनेट मुहैया कराया जाना था, मगर अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के जवाब में प्रीमियर डग फोर्ड ने उस करार को रद्द कर दिया है। उन्होंने अमेरिकी कंपनियों पर ओंटारियो में खुलने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स पर बिडिंग करने पर प्रतिबंध लगा दिया है, यानी अमेरिकी कंपनी टेंडर में भाग नहीं ले सकेंगी। स्टारलिंक के नए करार को रद्द करने से मौजूदा ग्राहकों पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन सुदूर इलाकों में अब यह नहीं पहुंच पाएगा। हालांकि वहां के लोगों की मांग थी कि स्टारलिंक को आने दीजिए। डग फोर्ड ने कहा, हमें लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए, हर तरह के औजार के इस्तेमाल के लिए तैयार रहना चाहिए। मना ही कर दिया डग फोर्ड ने मस्क को, लेकिन भारत ने क्या किया? भारत के संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान देखिए। हम नहीं कहते जो कनाडा ने किया वही और वैसे ही भारत भी करे, लेकिन भारत तो किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। जो भी खबरें आ रही हैं उससे यही पता चल रहा है कि ट्रंप की घुड़की के बाद मस्क और ट्रंप की हर बात में हाँ जी किया जाने लगा है। डग फोर्ड मस्क से करार खत्म कर रहे हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या कर रहे हैं?
नवंबर में ही सूचना एवं प्रसारण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था, हम स्टारलिंक समेत किसी को भी लाइसेंस देने के लिए तैयार हैं, उन्हें बस हमारे मानकों को मानना होगा। हमें देखना होगा कि सुरक्षा के सभी पैमाने निभाए जाएं, इसका एक तय फॉर्मेट है। अगर आप सब कुछ सही से करते हैं तो लाइसेंस मिल जाता है। उस समय उन्होंने कहा था स्टारलिंक सुरक्षा मानकों पर काम कर रहा है। वो नवंबर का बयान था। रामदेव ने भी नवंबर में ट्रंप को सनातन समर्थक बोला था, लेकिन मार्च में टैरिफ टेररिज्म से जोड़ दिया। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्या करना चाहिए, अब क्या कहना चाहिए? उनके नवंबर वाले बयान को लेकर रिपब्लिक टीवी के एक कार्यक्रम में मंत्री जी से पूछा गया कि आपने ऐसा कहा था, भारत में चिंता व्यक्त की जा रही है। सवाल का मतलब यही रहा होगा कि अगर मस्क स्टारलिंक लेकर आएंगे तो जियो का क्या होगा, एयरटेल का क्या होगा और अपने बीएसएनएल का क्या काम रह जाएगा। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कह दिया कि हम किसी से डरते नहीं हैं, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, आप आएं और मौके का लाभ उठाकर तरक्की करें, हमारे देश के लोगों की सेवा करें और दुनिया की भी। जहां तक मेरी बात है, टेलको और इंटरनेट देने वाले मेरे स्टेक होल्डर हैं, ब्रॉडबैंड कनेक्टर और टेलको इक्विपमेंट बनाने वाले मेरे स्टेक होल्डर हैं, मगर मेरे सबसे बड़े स्टेक होल्डर मेरे सामने बैठे हैं। है ना कमाल की बात? इस जवाब का ध्यान से सोचिए क्या मतलब निकला। ट्रंप की बात का जवाब नहीं दिया जा रहा और ताली बजवाई जा रही है, हम किसी से डरते नहीं। पूछा जा रहा है कि क्या आप मस्क को उनकी ही शर्तों पर आने देंगे या अपनी शर्तें भी लगाएंगे? तो जवाब दे रहे हैं हम किसी से डरते नहीं, आइए जो करना है सेवा कीजिए। क्या क्या तर्क घुमा रहे हैं बताइए। मस्क जो टेस्ला के लिए शोरूम खोल चुके हैं, उसके लिए क्या करार हुआ? अब अमेरिका से आने वाली कारों पर टैरिफ नीति क्या होगी? मस्क को क्या आश्वासन दिया गया है? सवाल का जवाब नहीं आता, लेकिन सीना तानने वाली बात सुना दी जाती है कि हम किसी से डरते नहीं। तो फिर ट्रंप ने जो कहा कि भारत को बेनकाब कर दिया है, उस पर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? 4 मार्च के टाइम्स ऑफ इंडिया में पंकज डोभाल की रिपोर्ट छपी है। इस रिपोर्ट के अनुसार जियो और एयरटेल ने सरकार से कहा है कि आप प्रतिस्पर्धा में बराबरी सुनिश्चित कीजिए। मतलब यही होगा कि स्टारलिंक के लिए कालीन मत बिछाइए, जिससे भारत के अपने उद्योग संकट में ना पड़ जाएं। इस रिपोर्ट को इंडिया टेक एंड इंफ्रा नाम के हैंडल ने जब ट्वीट किया तो जवाब में 7 मार्च को मस्क ने उस पर लिख दिया, फेयर कंपटीशन वुड बी मच अप्रिशिएटेड। अब देखिए मस्क खुलकर बोल रहे हैं, लेकिन भारत की इतनी बड़ी बड़ी संचार कंपनियां मस्क की तरह खुलकर नहीं बोल रही हैं। अमेरिका और कनाडा दोस्त रहे हैं, दोनों के बीच 150 सालों से अच्छे रिश्ते हैं। दोनों के बीच द्विपक्षीय समझौता दुनिया के सबसे विस्तृत और व्यापक समझौतों में गिना जाता है। दोनों देशों के बीच बॉर्डर पार करना बिल्कुल आसान है। दोनों के बीच दुनिया का सबसे लंबा ऐसा बॉर्डर है जहां सैनिक नहीं होते। भारत और पाकिस्तान या चीन जैसे हालात नहीं। फिर भी जब अमेरिका ने टैरिफ के नाम पर कनाडा को धमकाना शुरू किया तो खबरें आने लगी कि आम लोग अमेरिका छुट्टी मनाने के प्लान कैंसिल कर रहे हैं। कनाडा की सरकारों ने जवाब देने में जरा भी देर नहीं लगाई। फिर भारत क्यों चुप है? कनाडा के होने वाले प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि कनाडा कभी भी किसी भी तरह से किसी भी रूप में अमेरिका का हिस्सा नहीं बनेगा। कार्नी ट्रंप के विरोध के लिए जाने जाते हैं। लिबरल पार्टी से प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में उन्हें 85% मत मिला है। इसी से पता चलता है कि ट्रंप के खिलाफ मुखरता से बोलने वाले नेता कनाडा के लोगों के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं। कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की धमकी के जवाब में कार्नी ने कहा, कनाडा कभी भी अमेरिका का हिस्सा नहीं बनेगा। अमेरिका कनाडा के लोगों के संसाधन, उनका पानी, जमीन और देश लेना चाहता है। अगर अमेरिका कामयाब हो गया तो हमारे जीवन जीने के तरीके को बर्बाद कर देगा। जो हम बनाते हैं और बेचते हैं उस पर ट्रंप नाजायज टैरिफ लगा रहे हैं। वे कनाडा के कामगारों, परिवारों, उद्योगों पर हमला कर रहे हैं। हम उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। कनाडा की जवाबी कार्रवाई जायज है और तब तक जारी रहेगी जब तक अमेरिका फ्री और फेयर ट्रेड पर कोई ठोस वादा नहीं करता। अमेरिका को हमारी इज्जत करनी होगी। इतना खुलकर कहा है मार्क कार्नी ने, और हमारे विदेश मंत्री लंदन में टहल रहे हैं। प्रधानमंत्री सूरत में रोड शो करने चले जाते हैं। अगर अमेरिका के दबाव में भारत का कृषि बाजार खोला गया तो क्या भारत के किसान बर्बाद नहीं हो जाएंगे? क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में किसानों को कितनी सब्सिडी मिलती है? लाखों करोड़ रुपए की सब्सिडी मिलती है। उसके दम पर जब वे अपना माल यहां बेचेंगे तो भारत के कृषि उत्पादक यानी किसान कहां टिक पाएंगे? अमेरिका भारत से कह रहा है कि वह अपनी अर्थव्यवस्था को और खोलता जाए, टैरिफ हटाए, नहीं तो जवाबी टैरिफ लगा देगा। दूसरी तरफ
वही अमेरिका जब कनाडा पर टैरिफ लगाता है तो कनाडा भी टैरिफ लगा देता है। लेकिन अभी तक भारत के किसान अंधेरे में हैं, उन्हें पता नहीं सरकार क्या करेगी और बातचीत किस पर हो रही है। चीन ने भी अपने किसानों को बचाने के लिए अमेरिका से आयात होने वाले गेहूं, मक्का, चिकन, कपास पर 10 से 15% टैरिफ लगा दिया है। यह भी घोषणा की है कि ज्वार, सोयाबीन, पोर्क, बीफ, सी फूड, फल, सब्जी और डेयरी उत्पादों पर 10% टैरिफ लगेगा। भारत क्या करेगा? अभी तक सभी सरकारों ने खेती के बाजार को अचानक से नहीं खोलने दिया। सब सतर्क रहे और संवेदनशील रहे। उन्हें पता है कि भारत का गरीब किसान अमेरिका के आलसी और सब्सिडी पर पलने वाले किसानों का मुकाबला नहीं कर पाएगा। क्या इस पर कोई बहस है? देश में नहीं है। किसानों के हित पर क्या असर पड़ने वाला है, इस पर कोई बहस नहीं। इसलिए टैरिफ को लेकर बहस पब्लिक में होनी चाहिए। पब्लिक को पता होना चाहिए कि किस पर बात हो रही है, किस पर सहमति हो गई है और किस पर नहीं। बाकी तो देश में सब ठीक ठाक है। फगुआ खेलिए, होली मनाइए और ट्रंप को भी मुर्गा छाप रंग लगाना ना भूलें। चंपई नहीं तो हरियरका धर के रगड़ देना है अब की फागुन में उनको। रंग छुड़ाते छुड़ाते व्हाइट हाउस में ट्रंप साहब परेशान हो जाएंगे। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।